are diabetic patient. About 70% are obese. Children mostly they are suffering from tooth decay or some kind of problem. Women they are suffering from disorder of stones, right? Kidney stone kind of things. So ये सभी में वहाँ पे तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एक नियम होता है कि कोई दवाई लॉन्च करने से पहले कुछ वॉलंटियर्स पे टेस्ट करना. तो ऐसे वॉलंटियर सस्ते में कहाँ मिलेंगे? द आंसर वाज पीमा इंडियन. तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए बहुत बड़ा पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया. उन्हीं दिनों चाइना स्टडी के लोग वहां पहुंचे. उन्होंने क्या किया? कुछ पीमा इंडियन को पकड़ा. दे कलेक्टेड सम पीमा इंडियंस और पीमा इंडियंस को पकड़ने के बाद उनको उन्होंने उसी भोजन पे रखा. पीमा इंडियन जो बीमार थे, कुछ डायबिटिक पकड़ा, कुछ हार्ट पेशेंट पकड़ा, कुछ कैंसर वालों को पकड़ा, कुछ स्टोन वालों को पकड़ा, ओबीज काफी सारे थे उनको पकड़ा और उनका इलाज ना करा के उनको उन्हीं भोजन में रखा इन द सेम डाइट जो वो 7 सिविलाइजेशन लेते थे. टू देयर अम्यूजमेंट विदिन 3 to 6 months जिसका कैंसर था 3rd to 4th स्टेज कैंसर तो ठीक हो गया. स्टोन था तो स्टोन गायब पता नहीं कैसे हो गया. जिसके डायबिटिक थी हाईली वो अपने आप नॉर्मल हो गए. मोटे लोग सारे पतले हो गए. दांत की प्रॉब्लम न जाने कैसे अपने आप मैजिकली खत्म हो गई. चाइना स्टडी लोगों को ये मैजिकल लगा, इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं लगा. उन्होंने एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया, तीसरी बार रिपीट किया, चौथी बार रिपीट किया. हर बार द रिजल्ट वाज सेम. चाइना स्टडी के लोगों ने क्या किया? फिर वो जो मीनू है, वो जो फूड डाइट प्लान है, उसको डॉक्यूमेंट किया. उसको ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, द लैंचेट, द सर्कुलेशन, इन सब में पब्लिश किया 2005 में. जब ये पब्लिश हुआ पूरे दुनिया के जो मेन डॉक्टर्स हैं, द फैटर्निटी दे बिकेम एंग्री कि अगर लोग ऐसे ठीक हो जाएंगे फिर हमारी जरूरत ही कहाँ रहेंगी. वो बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि ऐसे ठीक हो भी सकता है. लेकिन उनमें से कुछ डॉक्टर्स ने इसको ट्राई किया. दे ट्राइड और जिन्होंने भी इसको ट्राई किया हर बार उनको रिजल्ट मिला, 100% रिजल्ट मिला. राइट. अब आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे. पहला सवाल ये, व्हाट इज दैट चाइना स्टडी डाइट प्लान, ताकि हम उसको हासिल करें. दूसरा सवाल होगा, व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दैट. तीसरा सवाल ये होगा कि अगर ये इतना साइंटिफिक है तो हमें क्यों नहीं पता अब तक. राइट. व्हाई वी नॉट नो अबाउट इट. इसके अलावा भी कुछ सवाल होंगे आपके दिमाग में. जितने सारे सवाल हैं याद रखिए उन सारे के जवाब यहीं मिलने वाले हैं. इस टॉपिक में कोई और आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई डॉक्टर या कोई सर्जन, राइट, वो इग्नोर कर देंगे, आपको जवाब नहीं देंगे, उसको एकदम खारिज कर देंगे. तो सारे जवाब आपको यहीं से लेके जाने होंगे आज. राइट. सो उस जवाब की शुरुआत मैं एक एग्जांपल से करता हूँ. एक दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल और फेमस इंसान, इतने फेमस और पावरफुल कि आप में से शायद ही कोई होगा, बल्कि कोई नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा. नाम मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में. पूरे दुनिया के सब लोग जानते हैं. वर्ल्ड फेमस एंड पावरफुल ऑल्सो, इक्वली पावरफुल. 2004 में उनको 4 बाईपास सर्जरी हो गया. 4 बाईपास सर्जरी. 2005 में वो सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से एक लंग सर्जरी और हो गया. 2010 में वो सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से दोबारा ब्लॉकेज हो गई, 2 एंजियोप्लास्टी और हो गया. 2011 में उन्होंने सोचा कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान, मेरे पास दुनिया के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मैं पिछले 50 साल से, राइट, जितना डॉक्टर जैसे बोलते हैं मैं लगभग वैसे ही करता हूँ, कुछ परफेक्टली वैसे ही करता हूँ हमेशा से. और मैं सबसे ज़्यादा बीमार, हर बार मेरी बीमारी बढ़ती जा रही, हालांकि आई एम फॉलोइंग द डॉक्टर्स. तब उनको चाइना स्टडी के बारे में पता चला. उन्होंने खुद उसको पढ़ा. उन्होंने वो सारा कुछ अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया. ही इम्प्लीमेंटेड ऑन हिमसेल्फ. राइट. उन्होंने अपने आप को 6 महीने दिए. उनकी हार्ट की ब्लॉकेज खुल गई, उनका कैल्शियम डिपॉजिट हट गया, उनकी लंग्स की फंक्शनिंग ठीक हो गई, उनके ब्रेन के न्यूरॉन जो कम हो गए थे वो दोबारा नॉर्मल हो गए. सो जब दुनिया के लोगों ने देखा ये ड्रास्टिक चेंज, वो पहले जैसे एक्टिव हो गए. तब उनसे पूछा गया कि आपके नए हेल्थ का राज क्या है. तो उन्होंने राज खोला. वो इंसान थे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बिल क्लिंटन, जिनकी मैं बात करता हूँ. राइट. सो उन्होंने राज खोला बिल क्लिंटन ने कि डॉक्टरों की वजह से एक्चुअली वो बीमार पड़ गए. डॉक्टरों ने उनको बीमारी की. याद रखिए ये सारी जो दवाइयाँ वो वहीं की हैं. और उन्होंने ये बोला डॉक्टर की वजह से आई गॉट मोर सिक एंड सिक एवरी टाइम.
और जब मैं इस वाले डाइट पे आया, विद इन 3 to 6 months के अंदर ही राइट दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड। उन्होंने ये प्लेज किया कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा अमेरिका के सारे स्कूल में ये पद्धति मैं लागू कराते रहूँगा। अब तक उन्होंने 14,000 स्कूलों में लागू कराया। उनके बिल क्लिंटन फाउंडेशन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा राइट। लेकिन उनको भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से, डॉक्टरों से, पॉलिटिक्स से, उनको भी बहुत सारा प्रोटेस्ट मिल रहा है इवन टुडे। आप और हम तो क्या चीज़ें फिर उनको व्हाट आई मीन टू से, दिक्कतें आएंगी राइट, लेकिन हमें आगे बढ़ना है बिकॉज इट इज मैटर ऑफ आवर ओन हेल्थ। सो अब जो सवाल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई, व्हाट इज दैट डाइट प्लान, वो क्या है और उसे कैसे अप्लाई करना आज से राइट। इसको बताने से पहले छोटा सा हम गेम खेलेंगे। उस गेम के अंदर उसका राज छुपा है। उस गेम को खेलने के लिए टू प्ले दिस, आपके पास ये है, दिस योर हैविंग, ये सारे जिनके पास है वो अपने हाथ में ले लीजिए। दोज आर हैविंग, जिनके पास है वो अपना हाथ रेस कर दीजिए। ये हैविंग राइट, यहाँ सबके पास है राइट, क्योंकि जिनके पास नहीं है उनको मिल जाएगा। ओके, अब अगले कुछ मिनट में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा जो आपको अप्लाई करना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में पिछले कुछ सालों में आई हैव येट टू सी इवन ए सिंगल पेशेंट। अभी तक मुझे ऐसा एक पेशेंट नहीं मिला जिन्होंने बोला हो कि सर मैंने आपका ये डाइट प्लान फॉलो तो किया लेकिन मेरा कैंसर ठीक नहीं हुआ, मेरा स्टोन अभी भी वैसे ही है, मेरा ट्यूमर गायब नहीं हुआ, मेरी डायबिटीज़ गोलियाँ ख़त्म नहीं हुई। नॉट अ सिंगल पेशेंट। और यहाँ इस ऑडियंस में भी हमारे कई सारे पेशेंट मौजूद हैं, आपको मिलाऊंगा भी उनसे राइट, और इन्होंने अपने अपने घर में किया। मैं यही वादा लेता हूँ लोगों से, अगर आप ठीक होते हैं तो ये आप लोगों को बताइए। मेरा नाम बताने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये कोई मेरा पद्धति नहीं है। मैं तो आप तक पहुँचा ना, आप किसी और तक पहुँचाएंगे, दैट्स ऑल राइट। बट उससे पहले वी आर गोइंग टू प्ले अ स्मॉल गेम टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। आप इसको बीच में से पकड़िए, होल्ड इट फ्रॉम द मिडिल विद द राइट हैंड, दाएं हाथ से पकड़िए इसको, राइट हैंड से इसको पकड़िए, इसको ऊपर कर लीजिए ऐसे राइट। तो दाएं हाथ से इसको पकड़ लिया आपने, सीइंग इज बिलीविंग आप पढ़ पा रहे हैं राइट। और अब अपने बाएं हाथ आपका खाली है, बाएं हाथ को आप अपने आँख के बाएं आँख के ऊपर रख लीजिए ताकि बाएं आँख से आप ना देख पाए। ओके, नाउ आप क्या कीजिए, अपना दाएं आँख से ब्लू कलर का जो बॉक्स है उसको देखिए। जब ब्लू बॉक्स को देख रहे हैं तो आपको बाकी सब कुछ भी वैसे दिखाई देगा जैसे अभी तक दिखाई दे रहा था, बट ध्यान ब्लू बॉक्स पे रखिए और आपको धीरे धीरे इसको अपनी तरफ खींचना है, अपनी तरफ लेना है, अपनी तरफ लेना है। जब आप लेंगे तो थोड़े डिस्टेंस के बाद ही वो जो ब्लैक रंग का एक सर्कल है वो गायब हो जाएगा। जहाँ वो गायब होता है वहीं पे आप अपने हाथ को रोक दीजिए, फिर थोड़ा आगे पुश करेंगे, लेंगे, खींचेंगे तो दोबारा वो विजिबल हो जाएगा, फिर इनविजिबल हो जाएगा, थोड़ा पीछे ले जाएंगे फिर विजिबल हो जाएगा। जस्ट ट्राई टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। आप में से कितने पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनको ये इफेक्ट करने में दिख गया? हाउ मेनी ऑफ यू कुड सी दिस इफेक्ट? बच्चों में दिख गया? ओके, ऑलमोस्ट सभी को दिख गया। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका जवाब दूंगा, जिसका कनेक्शन आगे से है। पहला क्वेश्चन ये गायब क्यों होता है? ब्लाइंड स्पॉट राइट, ब्लाइंड स्पॉट। देखिए भगवान ने हमारी दो आंखें बनाई हैं कि जब एक आंख को कोई एक चीज़ एक डिस्टेंस पे नहीं दिख रही, बिकॉज आंखों के पीछे कुछ ऐसे नर्व्स होते हैं जिसकी वजह से ब्रेन उसको नहीं देख पाता है। तो ब्रेन क्विकली क्या करता है, बाएं आंख से पूछ लेता है भाई साहब बताओ वहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो ब्रेन वहाँ से इनपुट लेता है, लेकिन ओवरऑल आपको सब कुछ दिखने लगता है। इस केस में क्या था कि ब्लाइंड स्पॉट की वजह से आपके ब्रेन को एक पर्टिकुलर जगह पे एक चीज़ नहीं दिख पा रही। तो ब्रेन इज टेकिंग द हेल्प ऑफ द नेक्स्ट लेफ्ट आइज, बट लेफ्ट आइज तो आपने बंद कर रखा था, तो अब ब्रेन को वहां नहीं दिख रहा। पहली बात, अब वहां पे नहीं दिख रहा तो कुछ तो दिख रहा है वहां पे। वो क्या दिख रहा है? क्या कोई छेद दिख रहा है, या कोई व्हाइट दिख रहा है, या ग्रीन कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है? ग्रीन कलर का, जबकि ग्रीन तो है नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज, इट इज नॉट ग्रीन, ब्रेन इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, व्हाई इंस्टेड ऑफ ब्लैक सर्कल यू आर सीइंग ग्रीन?
कोई चीज ना दिखे तो अलग बात है, लेकिन वो ग्रीन ही क्यों दिख रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर ब्रेन की एक स्ट्रेटेजी, एक चालाकी छुपी हुई है ब्रेन की, वो आपको बताऊं। उस चालाकी को बारीकी से समझना जरूरी है। देखिए हमारे बॉडी में कौन सा हार्मोन कितना बनेगा, हमारा बीपी कितना होगा, कोलेस्ट्रॉल कितना बॉडी प्रोड्यूस करेगा, कितना उसमें से एसिमिलेट होगा, कितना उसमें वेस्ट में जाएगा, ये सारा कुछ ब्रेन पल पल उसको रेगुलेट करता है। एक एक्सपर्ट मैथमेटिशियन की तरह उसको बनाता रहता है, उसको कैलकुलेट करता रहता है। तो ब्रेन की जो चालाकी है, उसकी जो तरीका है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो पहला सवाल मैंने आपने जवाब दे दिया कि ब्लाइंड स्पॉट की वजह से वो नहीं दिखता है। लेकिन दूसरा ओके, सो हम इस पूरे इसके क्लाइमेक्स में तक हम पहुंचे। प्लीज टेक द सीट्स। यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, जो सबको पता है, अपने स्कूल में पढ़ा है कि ब्लाइंड स्पॉट है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ब्लैक स्पॉट नहीं दिख रहा, ब्लैक सर्कल नहीं दिख रहा, इट इज अंडरस्टैंडेबल, बट इंस्टेड ऑफ ब्लैक स्पॉट व्हाई वी आर एबल टू सी समथिंग ग्रीन। इसका आंसर मैं दूंगा। उसको आंसर को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप इसको अब अगले साइड को देख लीजिए। नाउ मेरा एक क्वेश्चन है, देखता हूँ कौन इसका जवाब देगा। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यू सी द सेंटेंस, एंड आप इस सेंटेंस को पढ़ के बताइए कि इसमें काउंट करके बताइए कितने एफ लिखे हुए हैं। हाउ मेनी एफ्स आर देयर? कितने? 3, 5, 4, 6, 9, 7, 3, 7, अच्छा 6, 4, 3, 5, 3, 4। ओके, ठीक है, मैं बताने वाला हूँ कितना है। लेट मी टेल। आप सोच सकते हैं, आप, मैं, हम सब मिलके इतने कॉम्प्लेक्स काम कर सकते हैं, बड़े बड़े एग्जाम पास कर सकते हैं। मैंने इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा, इसके इतने वेरिड आंसर है। कोई बोल रहे हैं 3, कोई 4, कोई 5, कोई 7, कोई 9। ओके, कितना? 3, 6, 5। ओके, ठीक है। नाउ देखिए, दिमाग की चालाकी समझिए। जो भी आंसर आप दे रहे हैं, दैट इज करेक्ट फॉर दैट पर्सन। अंडरस्टैंड कीजिए इस बात को। जब आपने ये देखा, राइट, आपने दिमाग से पूछा, भाई दिमाग बताओ कितने हो सकते हैं। आपने अनुमान बिना देखे अंदाजा लगाया 3,
अब दिमाग का काम है आपको सेटिस्फाई करना। तो दिमाग क्या करेगा, आपको 3 ही दिखाएगा, बाकी वो मिटा देगा। कोई किसी के दिमाग ने बोला यार 9, तो दिमाग क्या करेगा, उसको 9 ही दिखाएगा। 9 नहीं भी है तो भी दिखाएगा। Try to understand before you start any action, you decide the result in your imagination. And on the basis of that, your mind tries to manage so that you are able to see the expected goal. कई बार ऐसा होता नहीं है, मम्मी बोलती है बेटे, सब लोग बैठे हैं किचन में वो डिनर के लिए डाइनिंग टेबल में, मम्मी बोलती है अरे नमक तो आया नहीं, जाओ जाके नमक ले आओ। नहीं, नमक मुझे नहीं मिलेगा। अरे नमक फर्स्ट रैक के ऊपर रखो, किचन में जाओ भाग के ले आओ। नहीं मैं नहीं ला सकता, आप ही ले आइए। अरे भाग के जाओ, वहाँ मिल जाएगा। नहीं मैं नहीं ला सकता, आप ही को लाना, जाओ जाके ले आओ। ना करते करते आप किचन की तरफ जाते हैं, पूरा किचन ढूंढते हैं, फर्स्ट रैक के ऊपर भी देखते हैं और वहीं से आवाज़ लगाते हैं नमक यहाँ कहीं भी नहीं है, नमक कहीं रखा ही नहीं है। आपकी मम्मी बोलती है आवाज़ लगा के, ध्यान से ढूंढो मिल जाएगा, मुझे वहाँ से उठाओ मत। अरे मैंने सब जगह देख लिया, यहाँ नमक है ही नहीं। अब आपकी मम्मी मजबूरी में उठ के आती हैं, आपको दिखाती हैं, देखो नमक यहीं रखा है जहाँ मैंने बोला था, सामने खड़े फिर नहीं दिखा तुम्हें? अरे यहीं पे तो रखा है, मैं यहीं पे तो ढूंढ रहा था, फिर क्यों नहीं मिला मुझे? क्या ऐसा होता है आपके साथ? एक ही चीज एक ही जगह में बार बार ढूंढते रहते हैं तब तक जब तक कोई और आके ना बताए। मानो ऐसे जैसे कि पल भर के लिए वो इनविजिबल हो गए, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंस कि आप कोई भी काम करने से पहले अपने इमेजिनेशन के हिसाब से, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से एक एक्सपेक्टेड गोल दिमाग को दे देते हैं। दिमाग का काम है आपको नाराज नहीं करना। दिमाग चाहता है कि आप खुश रहें दिमाग से, तो दिमाग उस एक्सपेक्टेड गोल को मैच करने की कोशिश करता है, चाहे वो सच्ची क्यों झूठी क्यों ना हो, राइट? सो यहां देखिए, यहां पे ऐसा नहीं कि सबको मैंने अलग अलग कार्ड बांटे, सबको एक ही कार्ड बांटे, राइट? और ये ऐसा कोई मैंने क्वेश्चन नहीं पूछ लिया जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, सिंपल क्वेश्चन पूछा, राइट? क्वेश्चन आंसर थोड़ी देर बाद, राइट? मुझे पता है इस वक्त क्वेश्चन आंसर होंगे, दिमाग में आपके क्वेश्चन होंगे। आई विल टेक ऑल द क्वेश्चन बट आफ्टर अ पर्टिकुलर गैप, राइट? सो दिमाग को पता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और दिमाग का काम उसको मैच करना, राइट? तो लेकिन अभी भी मैं आपको अभी 5 मिनट का टाइम दूंगा ये सोचने के लिए, ये क्लू मैंने दे दिया आपको कि यहाँ पे वो ग्रीन क्यों दिख रहा है आपको, चाहे तो 1-2 बार और देख लीजिए, और उसके अंदर जो जवाब छुपा है, उस जवाब के अंदर आपको मेरा जो अगला स्लाइड आएगा वो इस पूरे लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड होगा। और वो अगर आप करते हैं, और ऐसा करते हुए अगर आप 1 महीना करते हैं, तो डायबिटिक जो है उनकी दवाई छोड़ना उनको मजबूरी हो जाएगी। मजबूरी इसलिए बिकॉज बॉडी का इंसुलिन काम करने लगेगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा, तो मजबूरी में आपको बीपी की गोलियां छूटी जाएंगी, राइट? तो इस तरह से कई सारे प्रभाव आपको दिखेंगे, लेकिन वो तभी आपको थोड़ा समझ आएगा ज़्यादा जब आप इस सवाल का जवाब अपने आप से पूछेंगे, राइट? तो उस 5 मिनट के दौरान इसको हमारे अगले एक छोटा सा 5 मिनट का एक मैं ब्रेक लूँगा, आप ब्रेक नहीं लेंगे, और इस ब्रेक में मैं माइक एंकर को दूंगा और अलग अलग शहरों से जो हमारे साथी आए हैं, जो इस एंड ऑफ इलनेस को अपने अपने शहर में निस्वार्थ भाव तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पहले अपने आप पे इस्तेमाल किया, दे गॉट द रिजल्ट, अब उनके दिल में आया कि हर एक आदमी ये जाने जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, जैसे आप करने वाले हैं। तो मैं उनके ऑनर के लिए आई गिव द स्टेज टू रचना, एंड आफ्टर दैट ऑनर देन 5 मिनट हो जाएंगे तो आपसे जवाब लेके, देन द क्लाइमेक्स विल बी विद इन 10 मिनट्स ऑफ दैट। Thank you, sir. Our End of Illness campaign, initiated by Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary, was taken forward by our state and district conveners who selflessly joined and promoted and launched Heart Mafia book authored by Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary. A record was created here of simultaneous press conference by these conveners on 14 February 2014 at 1400 hours. I would like to thank all these state and district conveners on behalf of India Book of Records family
for their selfless support. To honor these conveners, I would like to call upon Shri PDT Achari to honor them. Sir, I would request you to please come on the stage. First of all, I would like to call upon Dr. Premanand Saraswati, District Convener from Indore, to please come up on the stage and receive this certificate. Next, I would like to call upon Apurv Agarwal, District Convener, Bareilly, to please come up on the stage. Shri Bij Bihari Arora, District Convener, Noida, to please come up on the stage. Dr. Dinesh Shandil, District Convener from Agra. Let me remind you, all these district and state conveners have come from far wide of places and cities throughout India. Mr. Raji Reddy Kottukuri, District Convener, Warangal, to please come up. Ajay Jadeja ji, all the way from Bhavnagar, to please come up. Dr. Subhash Jain, District Convener, Faridabad, to please come up. Himmat Bhardwaj, District Convener, Gurgaon, to please come up. Dr. Jayesh Inglachia, District Convener, all the way from Porbandar, Gujarat, to please come up. Purti Garg, District Convener from Meerut, to please come up. Vasudha Ashok, she has come all the way from Hyderabad, to please come up. Adarsh Dhawan, District Convener from Kullu, to please come up. Adarsh Dhawan, Mr. J.K. Sharma, District Convener Shimla, to please come up on the stage. Thank you, ma'am. Dr. V.K. Chandrasekhar, State Convener from Nagpur, to please come up. Dr. Vijender Arya, District Convener, Palwal. Dr. Vijender Arya, District Convener from Palwal, to please come up.
we all? Thank you, sir. Now I would like to call upon our principals who have participated in this campaign very actively. I would like to call upon Ms. Sanyogita from Manav Rachna Chamur to please come up on the stage. I would like to have a round of applause from you because without these principles, End of Illness campaign would have been almost impossible. I would also like to call upon Ms. Jyoti Bhalla, Manav Rachna International School, Chamur, to please come up. Ma'am Sanyogita, thank you for coming. ऑनर का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं है, लेकिन वी विल टेक इट आफ्टर अ ब्रेक. बच्चे जो हमारे हेल्थ रिपोर्टर हैं, जिन्होंने एंड ऑफ इलनेस कैंपेन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, उन्हें हम ऑनर करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम. थैंक्स फ्रेंड्स. आपको थोड़ा आइडिया लगा? मैं आपको थोड़ा राज खोल देता हूँ. व्हाट इज द थिंग कार्ड. ट्राई टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जो कि अभी जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड है उस पर काम आएगा. वंस यू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, आप मानिए कि जितनी सारी बीमारियां हैं वो रिकवर होने का टाइम आपको खुद ही पता चल जाएगा. इट विल बी वेरी फास्ट. आपने इसको देखा, जब आपने देखा एट पर्टिकुलर स्पॉट मोमेंट, एक एट डिस्टेंस पे ब्रेन को ये पर्टिकुलर जगह दिखना बंद हो गया बिकॉज ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट, राइट. अब ब्रेन ने सोचा कि इस इंसान को क्या बोलूँ मैं कि मुझे नहीं दिख रहा, तो इंसान बुरा मान जाएगा. तो ब्रेन क्या करता है, वो लेफ्ट आई से हेल्प लेता है, बट लेफ्ट आई ब्रेन ने रियलाइज किया ये तो खुद ही बंद है. अब ब्रेन के पास क्लू है कि अब मैं क्या करूं, अंदाजे से बोल देता हूं. तो ब्रेन बाकी सराउंडिंग को देखता है, बाकी सराउंडिंग ब्रेन को दिखा कि ग्रीन ग्रीन है, तो ब्रेन ने डिसाइड कर लिया बाकी सराउंडिंग ग्रीन है, तो अगर मैं ये पार्ट भी ग्रीन बोल दूंगा या दिखा दूंगा तो ये जो इंसान है ये सेटिस्फाइड फील करेगा. फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन इट इज ए इल्यूजन शोन बाय द ब्रेन सो दैट यू फील सेटिस्फाइड. ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो दुनिया आप जैसे देख रहे हैं दैट मे नॉट बी द रियलिटी, इट इज योर ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर ओन सेल्फ. जैसी दुनिया दिख रही है वो दुनिया नहीं है, वो आपकी अपनी बनाई हुई इमेजिनेशन है. एंड इफ इट इज सो, इट कैन बी चेंज्ड बिकॉज यू योरसेल्फ इज द क्रिएटर ऑफ दैट. तो ये समझना जरूरी है कि कोई भी चीज अगर दुनिया में कंट्रोल हो रही है, वो सिर्फ एक चीज कंट्रोल हो रही है, दैट इज योर ओन ब्रेन, बिकॉज दैट इज द इमेजिनेशन विच यू गिवन टू इट. अब इस पूरे लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जिससे बिल क्लिंटन ने अपने आप को क्योर किया, इट इज अबाउट टू कम. ये जो स्लाइड मैं दिखाने वाला हूँ, ये स्लाइड के पीछे का साइंस आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. ये जो अगला स्लाइड रहेगा, ये उन पेशेंट के लिए है जो 3rd या 4th स्टेज के कैंसर के पेशेंट हैं, या फिर उन पेशेंट के लिए है जिनको डॉक्टर ने बोला कि आप तो कल ही एंजियोप्लास्टी या बाईपास करा लो, या तो आप कब भगवान बुला लेगा हमें नहीं पता. या फिर ऐसे पेशेंट जिनके किडनी स्टोन है मोर देन 1 सेंटीमीटर, या ऐसे पेशेंट हु हैज अंडरगोन डायलिसिस, या ऐसे पेशेंट जिनको डॉक्टर जिनकी डायलिसिस चल रही है, ऐसे पेशेंट जिनको डॉक्टर ने बोला आपको नी रिप्लेस कराना ही पड़ेगा, या मॉर्बिडली ओबीज पेशेंट, यानी कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा बीमार है, थोड़े बहुत नहीं बहुत ही ज़्यादा बीमार है, उनके लिए नेक्स्ट स्लाइड है. चाहे जो कम बीमार है उनके लिए उससे थोड़ा माइल्ड. If you find anybody in coming in this category, then the most important slide, the slide of China study is this. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एंड ऑफ इलनेस लाइफस्टाइल थेरेपी डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू चाइना स्टडी. ऐसा कोई इंसान अगर मिल जाए अकॉर्डिंग टू हुंसा सिविलाइजेशन, बामा सिविलाइजेशन, ओकानावा सिविलाइजेशन, उन सब के डाइट को ध्यान में रखते हुए जो बनाया गया डिजीज रिवर्सिबल लाइफस्टाइल थेरेपी डाइट प्लान, दैट इज सेज रिफाइंड शुगर एंड सॉल्ट 0%. ऐसे पेशेंट के लिए जो मरने के कगार पे हैं, राइट, रिफाइंड शुगर एंड सॉल्ट 0%. अब 7 अप्रैल को जब हमारा इसका पार्ट 1 हुआ था, किरण बेदी जी जहाँ चीफ गेस्ट आई थी, आपने फोटोग्राफ देखा, राइट, उससे कुछ समय पहले एमवीएन स्कूल में के पेरेंट, उनका नाम है डीएन पांडे जी, अभी आए हुए हैं यहाँ पे. डीएन पांडे जी हैं यहाँ पे, रिपोर्ट किया
आए हुए हैं, कहाँ पे हैं? हाथ रेस करें सर। DN पांडे जी, आपको स्टेज की तरफ ही आना है, इफ यू आर एबल टू हियर माई वॉइस। सो MVN के प्रिंसिपल को पता चला कि उनके दोनों किडनी फेल हो चुके हैं और वो किडनी ट्रांसप्लांट के डोनर उनको मिल गया है एंड ही इज अबाउट टू डू इट विद इन अ मंथ्स टाइम। तो उन्होंने, प्रिंसिपल ने बोला कि आप डॉक्टर साहब से मिलो और आपको शायद किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो मुझसे मिले, मैंने उनके रिकॉर्ड को देखा, मैंने कहा कि आप किडनी ट्रांसप्लांट में जा रहे हैं, पैसे का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया। डोनर का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया। कब डेट है? कहा 1 महीने बाद की डेट है। तो मैंने कहा 1 महीना है ना आपके पास, अगर 1 महीने में कुछ ऐसा हो जाए आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े तो? डॉक्टर साहब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने बोला, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस 1 महीने में 0% सॉल्ट इन शुगर। नहीं डॉक्टर साहब ये तो नहीं हो पाएगा, ये बड़ा मुश्किल है। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मैंने बोला किडनी ट्रांसप्लांट करना आसान लग रहा है, सारे लाखों रुपए इकट्ठा करके, इज दैट ईजी? ये मुश्किल लग रहा है? नहीं ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। एनीवे, उन्होंने सुन तो लिया, लेकिन मुझे लगा उन्होंने किया नहीं कुछ। फिर 7 अप्रैल को जब उनकी प्रिंसिपल आए और बाकी सब लोग आए और भी स्कूल के, तब मैंने शिकायत की प्रिंसिपल से, ऐसी स्टेज से कि वो आए और जैसे ही मैंने शुरू किया उन्होंने मना कर दिया। प्रिंसिपल को पता चला, प्रिंसिपल वापस स्कूल में उनको बुलाया और उनको डांट लगाई कि आप गए नहीं। और फिर अगले दिन आए, आपने तो शिकायत लगा दी। मैंने कहा कि मैं तो अपने पेशेंट के साथ ऐसे ही समझता हूँ अपने घर जैसा, हाँ उनको तो मनवाना है, बिकॉज मुझे पता है कि वो सब पीस आई। सो फिर मैंने उनको समझाया, उन्होंने अपना, उनका विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, उन्होंने कहा सर मैं मानूंगा, राइट। ये 10 या 12 अप्रैल की बात है, राइट। आज 25 मई है, इनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। सर 2 शब्द बोलना चाहेंगे? आदरणीय डॉक्टर साहब, मेरे भाइयों बहनों, मेरी दोनों किडनी फेल है। डॉक्टर साहब ने बताया, पीछे सर्वोदय के डॉक्टर ने बताया मुझे, हर जगह मैं दिखा भी चुका हूँ। डॉक्टर साहब से मिलने के बाद आज मैं 1 महीने से इनका जो खाना है वो फॉलो कर रहा हूँ। और मुझे इस समय ये है, किडनी का तो मैंने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। बीपी कुछ हद तक प्लस है, लेकिन शुगर, लेकिन इनका मैं पूरा खाना फॉलो भी नहीं कर पाया हूँ और फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसमें काफ़ी आराम नजर आ रहा है। इसलिए मुझे डॉक्टर साहब से काफ़ी उम्मीदें हैं कि मेरी ये किडनी ट्रांसफ़र नहीं करानी पड़ेगी। वैसे तो मैंने सारा कुछ अपनी व्यवस्था की हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे ट्रांसफ़र नहीं करानी। सो पहला इंपॉर्टेंट है 0% सॉल्ट इन शुगर। ये एंड स्टेज डिजीज़ के लिए है, जो कैंसर के 3rd स्टेज में 4th स्टेज, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। 1 महीने 2 महीने की तो बात है, राइट। एक्चुअली ये रिफाइंड शुगर रिफरेंस और करता क्या है ये समझ ले तो आपके लिए आसान होगा। छोड़ना आसान 2 तरह से मैं करने वाला हूँ आपका। पहले तो ये है कि कोई भी चीज़ जब रिफाइंड फॉर्म में होती है तो उसके जो मिनरल कंटेंट है वो निकाल दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड रिफाइनिंग। शुगर जब बॉडी में जाता है ये वाला, तो बॉडी को शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए क्रोमिन की ज़रूरत पड़ती है, कोबाल्ट की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। तो बॉडी बोलता है शुगर को, भाई ये सब चीज़ तो लाओ ताकि मैं मेटाबोलाइज तो कर पाऊँ, पर शुगर बोलता हूँ तो बाहर ही छोड़ के आ गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट बॉडी कैन डू, कि बॉडी का अपना जो रिजर्व है वहाँ से वो उसको दे सकता है, लेकिन अपना बॉडी का रिजर्व जो है वो थोड़ा ही है। जब तक कि बॉडी उससे रिकवर करे, आप 2 कप और चाय पी लेते हैं तो आपकी डेफिशिएंसी और बढ़ जाती है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि रिफाइंड ऑयल हो या रिफाइंड शुगर हो या रिफाइंड सॉल्ट हो, ये हर दिन आपको और बीमार करती रहती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि इसके लत से हम छूट नहीं सकते। ये लत सिर्फ दिमाग तक लिमिटेड है। अगर आपने सोचा कि मैं आज से नहीं लूंगा, राइट, इसको अगर धीरे धीरे छोड़ना बड़ा मुश्किल है। मैं तो बस आया 1 सेकंड में छोड़ना बड़ा आसान है, पूरा छोड़ना आसान है। दिमाग में उसकी बत्ती जलेगी ही नहीं, आपको मन ही नहीं करेगा। आप ऐसा कीजिए, घर जाके अपना जो शुगर का डब्बा है चीनी वाला, उसको उठा के डस्टबिन डाल दीजिए। जब भी दिमाग को पिक्चर आएगी तो डस्टबिन वाली पिक्चर आएगी, आपको मन ही नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ,
राइट? सो एटलीस्ट वो लोग जो जिनके लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजें हैं वो तो कर ही सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं ना, राइट? सो कहाँ तो किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, कितना ज़्यादा, 2 परिवार खराब हो रहे हैं, एक तो जो डोनर है और एक जो रिसीवर है, 2 परिवार खराब हो रहे हैं। जनरेशन्स के पैसे जो इकट्ठे किए हुए थे वो एक झटके में जाने वाला है। जीवन का फिर भी कुछ पता नहीं, उससे तो आसान है ना। और करना कितना है, अरे भाई 1 महीना 2 महीना 3 महीना, फिर ठीक हो जाओगे तो दोबारा लेना शुरू कर देना भाई, राइट? पहली बात। दूसरी बात, एनिमल फूड इंक्लूडिंग मिल्क एंड एग लेस देन 2%, नियरली 0%। इसमें मिल्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। किसी और जानवर को देखा? इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। दूध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है, लेकिन हमारे बचपन के लिए, वो भी अपने स्पीसीज का, ना कि दूसरे के स्पीसीज का। ये हमें समझना चाहिए। याद रखिए, इंसान साइंस से बड़ा नहीं है और साइंस नेचर से बड़ा नहीं है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। नेचर के खिलाफ जब जाएंगे, नेचर तो बदला ले ही लेगी आपसे या हमसे। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? पेशेंट आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर आपने ये दूध बंद करा दिया, मुझे कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? मैंने ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आया? फिर मुझे याद आया, टीवी में बोलते नहीं है, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, आपके नमक में फला है क्या, वो इसमें वो है क्या, इसमें ये है क्या, ये हमारी आदत बन चुकी है। मैंने आपको बोला भाई सर कैल्शियम क्या है बात कर रहे हैं आप? नहीं हड्डियाँ मेरी कमजोर हो जाएंगी। मैंने उनसे पूछा आपने हाथी की हड्डी को देखा, घोड़े की हड्डी को देखा, क्या वो दूध पीते हैं? गाय इतना दूध बनाती है, क्या वो दूध पीती है? घास ही तो खाती है ना। तो ये जो सोच है कि दूध से कैल्शियम और कैल्शियम से हड्डियां, याद कीजिए, याद रखिए, ये सोच WHO के थ्रू 1960s के आसपास प्रमोटेड है बाय नेशनल डेयरी काउंसिल, स्पॉन्सर्ड बाय। दैट इज द थिंग, राइट? इसकी कभी डिटेल में मैं अलग से जाऊंगा कभी, लेकिन आप मेरे बोलने पे 1 हफ्ते के लिए बीमार हो कि ना हो, छोड़ के देखिए दूध, आपकी एनर्जी डबल ना हो जाए तो बताइए। ये मेरे बोलने पे। हमारे सीए हैं, अब पहले सीए थी, राइट, हमारी कंपनी की। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब आप सबको ठीक करते हैं, मेरे डैडी को टंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है, आप बताइए। मैंने कहा जो बोलूँगा करेंगे। कहा कि ये एनिमल फूड, मांस मछली, ये छोड़ना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी बंगाली है, मैं खुद बंगाली हूँ, और जीवन भर मछली खाया, वो एक बार नहीं छोड़ सकता, अब 1 महीने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी मुझे पता चला डॉक्टर ने उनका जीभ काट दिया और अब खाना सारा पाइप के थ्रू जाता है। अब मैं मिला, मैंने कहा कि आप सब ठीक है? नहीं, डॉक्टर ने बोला आप कोई खतरा नहीं है। मैं पूछता हूँ खतरा तो पहले भी नहीं था, राइट? क्या ये वाकई में इतना मुश्किल था? क्या अब मिल गया मछली, राइट? सो दोस्तों, मैं बंगाली परिवार से, आप में है कोई बंगाली यहाँ? एनीबॉडी है यहाँ पे ना? कोलकाता, राइट? कोलकाता जब भी मैं जाता हूँ, वहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध वहीं बिकती है। कोलकाता में अगर जाएंगे, एक दुकान केमिस्ट की है, एक दुकान मिठाई की, एक दुकान फिर केमिस्ट की, एक मिठाई की, ऐसे ही मिलेगा वहाँ पे। वहाँ जितने लोग मिलेंगे, मेरे सारे रिश्तेदार, सबके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े लंगड़ा के चलते हैं। मैंने कहा ये क्या कर रखा है मामा जी आपने हालत, राइट? मौसा जी आपने हालत। कहा क्या ठीक तो हूँ? मैंने कहा ये टेढ़े मेढ़े। कहा मेरा भी है, इसका भी, इसका भी, सब ठीक है। तो हमारा जो दिमाग है ना, वो हमें सेटिस्फाई कर ही देता है। दिमाग नाराज नहीं रखना चाहता आपको। दिमाग सोचता है इंसान को दुख होगा, तो दिमाग को बहाने मिल ही जाते हैं, राइट? तो व्हाट इज नॉर्मल? इट इज डिबेटेबल। कि नॉर्मल क्या है वो डिबेटेबल है, राइट? एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं ये सब नहीं खाऊंगा। वो एक क्षण की बात थी, ऐसा नहीं कि मुझे क्रेविंग होता अपने आप को रोकता हूँ। आई डोंट फील लाइक, राइट? दिमाग की वो बत्ती स्विच ऑफ हो जाती है। कैसे स्विच ऑफ होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नासा के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे आपके साथ। उन्होंने ये सोचा कि पता लगाने की कोशिश की इंसान कोई भी काम करता क्यों है, ये बिहेवियर बदलता कैसे। उन्होंने एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, कुछ एस्ट्रोनॉट्स इकट्ठे किए और उन एस्ट्रोनॉट्स को चश्मा बना दिया। इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंसेज मेरे पास भी यहाँ पे है ना, कॉन्वेक्स लेंस। देन उस चश्मे से दुनिया उल्टी दिखाई लगती है। पैर ऊपर, सिर नीचे, आसमान नीचे, जमीन ऊपर। इवन आई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उसके थ्रू जब दुनिया देखेंगे सब कुछ उल्टा।
इमेजिन कीजिए दुनिया आपको उल्टी दिखाई देने लगेगा तो कैसे लगेगा, राइट। देयर इज द वन एग्जाम्पल के लिए, राइट। आइए आप आइए, राइट। देखिए जरा यहाँ पे, उधर देखिए कैसा दिख रहा है, सब कुछ सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है ना, राइट। ओके, इसके बाद मैं आपको दोबारा ये बाकी लोगों को मौका दूंगा। दुनिया उल्टी दिखाई देने लगी एस्ट्रोनॉट्स को, लेकिन शर्त ये थी कि चश्मा उतार नहीं सकते थे, कैन नॉट टेक आउट द स्पेक्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो लॉकेबल था। कुछ घंटों के अंदर उनको उल्टी आने लगी, उनका बैलेंस बॉडी का बिगड़ गया, इंडाइजेशन हो गया, नींद आनी बंद हो गई, हेडेक होना शुरू हो गया, नंबर ऑफ सिम्टम्स, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 15 दिन 20वें दिन 21वें दिन एक एस्ट्रोनॉट ने बोला अब मुझे दुनिया सीधी दिखाई देने लगी चश्मे के साथ। 21वें दिन से लेकर 30th डे तक एवरी ऑफ द एस्ट्रोनॉट दे सेड अब हमें दुनिया ठीक दिखाई देने लगी, सारे के सारे। 30th डे में जब चश्मा उतार लिया गया, बिना चश्मे के उन सबको दुनिया उल्टी दिखाई देने लगी। उनको फिर 21 दिन और इंतजार करना पड़ा, उसके बाद नॉर्मल हुआ। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट बदल दिया, अब उन्होंने एस्ट्रोनॉट के 2 ग्रुप बना दिए, दोनों को चश्मा बना दिया। एक ग्रुप को क्या किया, 15 दिन के बाद 1 दिन के लिए चश्मा उतार दिया, दोबारा पहना दिया। जिस ग्रुप का चश्मा उतार दिया गया था वहाँ उस ग्रुप में 21 दिन के बाद या 30th डे के बाद वो जो दोबारा पिक्चर चेंज हो जाना वो नहीं आया, और जिस ग्रुप का नहीं उतारा गया था वो 21 दिन के अंदर नाउ दे वर एबल टू सी द थिंग नॉर्मल। साइंटिस्ट लोगों ने कंक्लूड किया ह्यूमन बिहेवियर साइकिल इज ऑफ 21 टाइम्स और 21 डेज। कोई भी चीज लगातार 21 दिन तक करेंगे तो 21वें दिन के बाद वो आपका बिहेवियर बन जाता है, पैटर्न बन जाता है, राइट। याद कीजिए, राइट। आप में से कई लोग हैं जो जिम जाते हैं, जो जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं सालों साल से, राइट। किसी एक दिन अगर योगा ना करने को मिले, जॉगिंग ना करने को मिले, अजीब सा लगता है, अनकंफर्टेबल फील होता है ना, कुछ मिस करते हैं, मजा नहीं आता। उनके दिमाग में पैटर्न बन गया। एट द सेम टाइम आप में से कई लोग होंगे जो 5 साल से जिम तो जाते हैं, योगा तो करते हैं, लेकिन रोज अपने को घसीटते हुए ले जाना पड़ता है, यार जाना ही पड़ेगा यार। सो यहाँ पे राइट कि हम सोचते हैं घसीटते घसीटते ले जाना पड़ता है अपने आप को, यार विल पावर मेरी स्ट्रांग नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, मैंने अपने आप को वादा किया है, अपने आप को, और मनी मन आप सोचते हैं, प्रे करते हैं भगवान यार अर्थक्वेक हो जाए, बाढ़ आ जाए, बरसात हो जाए, कोई बहाना तो मिले ताकि मुझे जिम ना जाना पड़े। उनके दिमाग में, उनके बॉडी में वो बिहेवियर बना नहीं, क्योंकि उनके पूरे जीवन में 21 डेज का साइकिल पूरा नहीं हुआ। कई बार पेरेंट बोलते हैं आप 21 दिन की बात करें, मेरा बच्चा 10वीं में आके रोज मार मार के 6 बजे उठाते हैं स्कूल जाने के लिए। स्कूल की दिक्कत क्या है कि हर सैटरडे के बाद एक संडे होता है, मम्मी बोलती है कोई बात नहीं बेटा आज 9 बजे तक सो जा। उस बच्चे के पूरे जीवन में 21 डेज का एक साइकिल कभी आया ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, पूरे जीवन में। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए मेरे बोलने पे, घर जाके अलार्म लगाइए 5 बजे का, सब लोग, हाँ, और 5 बजे जब अलार्म बजाएगा अपने को कसम खाइए कि मैं 21 दिन तक अलार्म बजते ही मैं उठ जाऊंगा, फिर मैं सोऊंगा नहीं, कम से कम बेड से अलग ही रहूंगा। 22वें दिन अलार्म मत लगाइए। जरा इमेजिन कीजिए 5 बजेंगे, अलार्म नहीं बजेगा, लेकिन आपकी आंखें खुल जाएंगी, होगा ही होगा, मन ही नहीं करेगा सोने का, राइट। एक शराबी सोचता है कि मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं छूंगा तक नहीं, देखूंगा नहीं, स्मेल नहीं करूंगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15वें दिन 16वें दिन सोचता है 2 हफ्ते से ऊपर हो गया, एक पैक ले लेता हूं, क्या जाता है मेरा। जिस दिन वो एक पैक लेगा उस दिन से दोबारा काउंटिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 21। उसके जीवन में 21 डेज का साइकिल आया नहीं, राइट। अगर ऐसा हो जाए 22वें दिन उसके लिए पीना उतना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट लगेगा जितना कि छोड़ना डिफिकल्ट लग रहा था। तो छोड़ने और उसको अपनाने के बीच में सिर्फ फासला वो 21 टाइम्स का है। याद रखिए जिस दिन आपने उसको अपने जीवन का पार्ट बनाया था तब भी 21 डेज तक आसान नहीं था, लेकिन आपके पड़ोसियों ने, आपके सोसाइटी के लोगों ने, दोस्तों ने मिलकर आपको सपोर्ट किया शराब पिलाने का और आपकी उस आदत को बनाने का, धीरे धीरे आप उसका पार्ट बन गए, राइट। दैट इज हाउ द बॉडी वर्क्स। सो यहाँ पे मैं बोल रहा था एनिमल फूड्स एंड मिल्क, उसके बाद आया ग्रेन्स। देखो अनाज में एक खास प्रोटीन होता है, राइट, ग्लूटेन। ग्लू का मतलब पता है क्या है? चिपकना। ग्लूटेन अनाज जो है, इस देश में लोग क्या कहते हैं, 5 रोटी इतनी सब्जी, राइट। पूरे दिन में 15-20 रोटी इतनी सब्जी। तो वो ग्लूटेन का मतलब है ग्लू, वो एक ऐसा प्रोटीन है जो बॉडी के अंदर के आर्टरीज को चिपचिपा बना देते हैं। याद कीजिए मैंने इसका जिक्र किया था, राइट।
आज से रूल बदल दीजिए, आपको 80% अनाज नहीं खा के 20% तक लिमिट करना है और 80% कुछ और। आप पाएंगे इसको, अगर आप 15 दिन कर पाए, 80% जो रोटी खाते हैं 20% ले आए, आपकी आर्टरीज खुल जाएंगी। जैसे आप सर्विसिंग के लिए गाड़ी देते हैं ना, सर्विसिंग में जो गाड़ी आती है बड़ी हल्की सी लग रही चलाने में, आपकी अपनी जीवन की गाड़ी बड़ी हल्की लगेगी, आराम से चला पाएंगे। 20% कुक्ड फूड, लेस देन 20% कुक्ड फूड। कुक्ड फूड कैसे अभी है? 100% है, 100% कुक्ड फूड है, राइट। मेरे बहुत इंपॉर्टेंट साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, लखोटिया, सुभाष लखोटिया, नाम सुना आपने? किसी ने नाम सुना? नाम सुना, राइट। तो अभी मुझे पता चला उनको 4th स्टेज कैंसर है, 4था स्टेज। डॉक्टर ने बोला 3 महीने जिंदा रहेंगे। CNBC आवाज, राइट। उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब मैं तो सारा कुछ वैसे ही करता हूँ, वेजिटेरियन खाता हूँ, चाय तक नहीं पीता, मैं क्यों इतना बीमार हूँ, राइट। एक्सरसाइज भी करता हूँ। मैंने कहा सर आप एक काम कीजिए, जो भी आप खाते पीते हैं सुबह शाम तक वो लिखिए। कहा कि मैं तो सब कुछ बहुत ही पौष्टिक। मैंने कहा सर लिखिए आप। लिखा, मैंने बताया देखिए सर इसमें से 100% यू आर ईटिंग फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स कुक्ड फूड। अब कुक्ड फूड का साइंस क्या है, एक अंडरस्टैंड कीजिए व्हाट इट डज। देखिए आप क्या कीजिए, घर में जाके एक जूस निकालिए, किसी भी फल का, किसी भी सब्जी का, राइट, गाजर का जूस निकालिए, और जब जूस निकालेंगे आप उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखिए। जब माइक्रोस्कोप में दूध को, जब माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे उसको, ये ऐसा कुछ दिखेगा। अब बताइए ये लिविंग है कि डेड है? ये लिविंग है, लाइव एंजाइम दिख रहा है कुछ चमकता हुआ, सितारे दिख रहे हैं इसमें, राइट। कोई भी फ्रूट को या कोई भी वेजिटेबल को जूस में डालेंगे, जूस निकालेंगे रॉ को, तो ये दिखेगा। अब इसको जब तल लेंगे फिर जूस निकालेंगे तो क्या ये दिखेगा? नहीं दिखेगा, राइट। So try to understand, these are called oxygen carrier, इन्हें कहते हैं ऑक्सीजन कैरियर, राइट। और ये बॉडी में ऑक्सीजन देते हैं। एक इंपॉर्टेंट साइंस ये है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फायर कैनॉट एग्जिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैंसर कैनॉट एग्जिस्ट। अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन है तो कैंसर नहीं हो सकता। और बॉडी ऑक्सीजन 2 तरह से लेती है, एक जो आप सांसें ले रहे हैं इस वक्त और जो आप भोजन ले रहे हैं वो। सांसें वाला ऑक्सीजन तो अभी भी ले रहे हैं, लेकिन भोजन को आप ऑक्सीजन से खत्म करके तब लेते हैं, और ऐसा सालों साल करते हैं। मैं अक्सर पूछता हूँ आपने कब कच्चा खाया था? उस दिन मंदिर गए थे, वहाँ एप्पल का इतना छोटा पोर्शन वो खा लिया था, यानी कि आप नहीं खाते। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो मानिए कि इफ यू आर डूइंग इट, आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, इफ ऑक्सीजन इज नॉट देयर देन यू आर हाईली गोइंग टू बी सिक। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बॉडी। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द डिजीज सेल कैनॉट एग्जिस्ट। तो सिंपल साइंस है, कोई भी इंसान कितना भी बीमार क्यों ना पड़ जाए, एक साइंस याद रखिए, कैंसर का मरीज, ट्यूमर का मरीज, स्टोन का मरीज, अगर उसके बॉडी में आपने ऑक्सीजन पंप कर दिया, ही कैनॉट बी इल। और ये मेरा कहना नहीं है, नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1930 की बात कर रहा हूँ, अभी भी वो एग्जिस्ट करता है, राइट। सो प्रोसेस्ड फूड 0%, जो भी पैक्ड फूड आती है इंक्लूडिंग मैगी शैगी, बर्गर या बिस्किट्स या ब्रेड या जैम या सॉस, राइट, या हॉर्लिक्स, 0%। 0%। अरे हॉर्लिक्स, ये गलती से तो नहीं मुंह से निकला, हॉर्लिक्स भी, बॉर्नवीटा भी, कॉम्प्लान भी, राइट। जब आप और हम स्कूल में जाते थे कितने लोग ऐसे जो कॉम्प्लान खाते थे, राइट। क्या हमारी हाइट नहीं बढ़ी? कृष्णपाल जी आपका स्वागत है। और
पिछले दिनों मैं आपको हमारे पड़ोस में ग्रीनफील्ड में जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा ऑफिस है, यूं ही बातों में मैंने पूछा, क्योंकि सर मैं आपसे मिला नहीं था कभी, आज पहली बार हमारी मुलाकात है। कृष्णपाल जी के बारे में कुछ बताइए। हमारे टेस्ट कराया और मैं पास आया। डॉक्टर मुझे फ्लोर पर छोड़ करके चला गया, कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो के अंदर में डॉक्टर RK मल्होत्रा है वहां पर फ्लोर इंचार्ज, उनको कह करके नहीं, इनको कुछ नहीं होने वाला। क्यों कि इस डाइट में ऐसा कुछ है ही नहीं, 100% ठीक ही होना है, गोलियां अपने आप खत्म होनी ही हैं। अभी मेरे बीच में मेरे एक साथी हैं पुराने, करण जी, हाँ खड़े हो जा प्लीज। करण जी के बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है, और जहां तक मैं मेडिकल फील्ड से भी 20 साल जुड़ा रहा तो मैंने ये देखा कि टाइप 1 का कोई इलाज नहीं है। मैं करण जी को कहूंगा जरा ऊपर आए। इनके बेटे को टाइप 1 डायबिटीज थी। पिछले 7 मई को एक प्रोग्राम हमने कराया था, उसके अंदर में करण जी और उनका बच्चा आया। पिछले 7 दिन से खाली फॉलो कर रहे हैं। अब से पहले ये अपने मुंह से बताएंगे 200 शुगर रहती थी इंसुलिन लेने के बाद में, पर आज इनके बच्चे की, आज सुबह भी फोन आया कि आज मेरे 35 से 30 यूनिट हो गए हैं और बच्चे की शुगर 82 है, 82। हमने कहा कि 2 यूनिट और कम कर दीजिएगा। 7 साल बाद में ऐसा दिन आया है कि जो इनकी शुगर डायबिटीज लेवल जो है वो इतना कंट्रोल हो गया शुगर लेवल कि बच्चे को 7 यूनिट आज कम दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ सिर्फ 1 महीने में ये बच्चा नॉर्मल होगा और आगे नॉर्मल की तरफ बढ़ता जाएगा। इसको कभी ज़िंदगी में इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं उम्मीद करता हूं ये बच्चा कम से कम हज़ारों लोगों को डायबिटीज से बचाएगा और टाइप 1 का इलाज करेगा, स्वयं करेगा, स्वयं बताएगा। हाँ करण जी प्लीज बताइए। हाँ जी, मेरे बच्चे को 2009 से डायबिटीज था और इसको हम इंसुलिन दे रहे हैं 20 और 15। लेकिन मित्तल साहब से मिलके जब इन्होंने मेरे को ये इसके बारे में बताया तो हमने उसी का ट्रीटमेंट लिया, उसी पे इसको रखा और अब इसकी यूनिट 14 और 18 हो गई है। तो आगे भी इसकी जो मतलब खासियत इसका होता, अब इसकी आ रही है जी 80 आ रही है, 87 आ रही है फास्टिंग और 120 आ रही है, हाँ जी TB आ रही है, 115 आ रही है। पहले 300 ऐसे आती है। मित्रों देखिए आप कि हमारे में से ही हमारे मित्र जो अपने बच्चे को लेकर के इतने परेशान थे, जिस दिन मुझे पता लगा कि ये ठीक हो सकता है, डॉक्टर साहब से मिलने के बाद में दोबारा कि टाइप 1 का इलाज हो सकता है क्या, उन्होंने कहा 100% हो सकता है। हमने बुलाया और सिर्फ आज अभी 15 दिन मात्र हुए हैं, 15 दिन के अंदर ही 5 साल पुरानी शुगर में से अगर 5 यूनिट भी कम हुए हैं और आज 7 यूनिट कम हो जाएंगे इनके, हैं 7 यूनिट कम हो जाएंगे इनके अब, तो ये एक चमत्कार से कम। इसका इलाज स्वयं करना है मित्रों, हमने स्वयं अपने आप को बचाना है। मैं ये मानता हूँ कि इस काम को शुरू करने में कहीं से सपोर्ट ना भी दे, जो बीमार है उसे खुद शुरू करना पड़ेगा। मैं अक्सर बाहर रहता हूँ पर मैंने सब जगह पर इस तरह के इंतजाम कर दिए। मेरे मित्र मेरे से कहते हैं, राम गोपाल जी कहते हैं, क्या तुम अब दाल रोटी भी नहीं खिलाओगे? मैं आपके लिए मना नहीं है, आपको मैं स्वस्थ देखना चाहता हूँ। धर्मवीर जी मेरे मित्र हैं, बीच में बैठे हुए हैं, अलवर से आए हैं, यहाँ पर नेता हैं, पर अब से इन्होंने कम से कम इस चीज़ को मानना तो शुरू कर दिया। मैं इनका आभारी हूँ। अजय कटारा जी आए, मैं इनका आभारी हूँ कि इतनी दूर से समय निकाल करके आए हैं सुनने के लिए। मैंने कहा भी आपने आकर के ऐसे ही प्रोग्राम अपने अलवर में कराना है, आपने अपना प्रोग्राम ऐसा भरतपुर में कराना है, आपने ऐसा प्रोग्राम जयपुर में कराना है। इसके लिए ये लोग दूर से चल करके आए कि ताकि एक बार सुन लें, ताकि इसी शहर से जो एक चिराग शुरू हुआ है, एक मशाल शुरू हुई है, पूरे भारतवर्ष में फैले।
एक ही सपना है कि सब स्वस्थ हों। पहले गिनती के लोग होते थे जो बीमार होते थे, मोहल्ले में लगते थे तो जाकर के पता लगता था एक आदमी जिसका बीपी हाई हो, जिसको डायबिटीज हो। आज हर घर के अंदर में, हर घर नहीं तो पड़ोस के अंदर में जरूर मिल जाएगा भाई ये डायबिटीज है, इसको हार्ट पेशेंट है, इसको ये डायबिटीज की बीमारी है। हर घर में हर दूसरा, हर पांचवा, हर 10वां आदमी ऐसा मिल जाएगा। दांतों के लिए मुझे इन्होंने व्हीट ग्रास होता है, व्हीट ग्रास की थेरेपी, उसका जूस की थेरेपी मेरे साथ में शुरू की और ये डाइट प्लान शुरू किया। उसी से ही मैं 20 डेज में कर पाया, क्योंकि इस समय पर व्हीट ग्रास होता नहीं है, क्योंकि मौसम इस समय परमिट नहीं कर रहा। ये सितंबर में दोबारा से शुरू होगा और सितंबर से आप व्हीट ग्रास की थेरेपी कर पाएंगे और अपने दांतों को पूरी तरह से निरोग कर पाएंगे। इसमें हेलोट्रेसिस सबसे पहले ठीक होगा, जिसके लिए लिस्ट्रीन का बताया वो सबसे पहले वो ठीक होता है, 2 दिन में ही ठीक हो जाता है। हेलोट्रेसिस की जो बीमारी के लिए लिस्ट्रीन परमानेंट दे रहे हैं डॉक्टर, वो 2 दिन में ही ठीक हो जाता है, उसके बाद जरूरत ही नहीं। मैं धर्मवीर जी से आग्रह करूंगा कि वो जरा मंच पर आएं और बच्चों को सम्मानित करें। एक मिनट रुको बेटा। इसके बाद हुंजा सिविलाइजेशन एक खास चाय पीते हैं, वो उसका बंदोबस्त हो रहा है, 5 मिनट लगेंगे। वो चाय नाके वालों को पी के जाना है, उसकी रेसिपी आपको लेके जानी है और वो हुंजा रेसिपी से आपकी डिग्री आज करना है आपको। एंड जो हमारे VIP गेस्ट हैं उनके लिए हुंजा लंच का बंदोबस्त किया गया है। स्वागत है। मुझे वॉलंटियर है, हम कैमरा मैन थोड़ी तो पीछे पड़ जाएंगे कि भीड़ दे कहाँ जा है आप पूरे वो देख ही नहीं रहे दोनों हैं, कैसे सब नीचे बीच में बैठे हैं? अच्छा तो कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ तो एक बात वापस कुछ एक बात देने बात आया कोई लगाया ना, हम क्या है कमल साहब है, हम कैसा है मैं बुला के लाती हूँ, 1 मिनट लगेगा आप यहाँ बैठिए, 2 मिनट बुला के लाती हूँ। आप यहाँ बैठिए, ऐसे जाना नहीं है। साड़ी बना यार खत्म हो गया। सो फ्रेंड्स, अभी इसकी शुरुआत के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप, आपके पास एक फीडबैक फॉर्म है, वो आप भरिए। दूसरा स्टेप, दूसरों को ठीक करने से पहले इम्पॉर्टेंट है खुद को ठीक करना, राइट। तो उसको ठीक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो मैंने आपको स्लाइड दिखाया, वो स्लाइड से आप आज से शुरू कर दीजिए, आपकी समझ में जितना आता है उतना। दूसरा तरीका, अगर कोई डाउट है इसमें कि ये कैसे करें, कितना लें, या फिर मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ तो आपको आसान हो जाएगा। हाउ आई डू इट। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा परफेक्ट है, बट ये आसान है। सुबह 12 बजे तक जो भी कुछ आपके बॉडी के अंदर जाएगा, इट शुड बी ऑफ फ्रूट नेचर। जैसे मैं करता हूँ, सुबह उठते ही मैं मौसमी का जूस बनाता हूँ ताज़ा, 2 गिलास अपने लिए, बाकी परिवार के लिए। उसके बाद 4 या 5 केले खाता हूँ। आम का सीजन है तो 1 केजी आम खा लो। फ्रूट कितना भी खाएंगे आधे घंटे में पेट खाली हो जाएगा। तो योर डाइट शुड बी फ्रूट डाइट। कई बार लोग बोलते हैं डायबिटीज़ है, मेरा शुगर बढ़ जाएगा। चीनी से शुगर बढ़ता है, बट फ्रूट से नहीं बढ़ता है। ग्रेन से बढ़ता है, गेहूँ से बढ़ता है, अनाज से बढ़ता है, फल से नहीं बढ़ता है। अब करके देखिए 12 बजे लंच में
जो भी कुछ आप खाएंगे 2 पार्ट डिवाइड कीजिए, 2 थाली बनाइए, एक थाली में सिर्फ कच्चा होगा, उसका वेट होना चाहिए करीब आधा किलो। वो चीज़ जो कच्चा खा पाए और वो चीज़ जो ना भी खा पाए। आपने आलू भी कच्चा खा के देखे, गोभी कच्चा खा के, करेला कच्चा खा के देखे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन अजीब लगेगा, 5वें दिन, 6वें दिन लगेगा क्या स्वाद है। एक बात बता दूं, नेचर से अच्छा कुछ आप नेचर ने पका के पैकिंग करके आपको भेजा हुआ है, आप बोलेंगे इसको क्या पता, मैं खुद बनाऊंगी इसको, अभी तक बनाती हूँ। आप करके तो देखिए, या फिर ये सोचे जो कच्चा खा सकते हैं वही खाइए, थोड़ा स्टीम कर लीजिए आधा केजी, और बाकी 4 रोटी है तो 4 को 2 या 1 कर दीजिए। डिनर में भी आप आधा केजी पहले कच्चा खाइए, बाकी 4 रोटी है तो उसका 2 या 1 कर दीजिए। इवनिंग में हमेशा एक वेजिटेबल जूस जरूर लीजिए, फ्रेश वेजिटेबल जूस, कॉफी खाना नहीं। इतना अगर आप करते हैं, ऐसा करते हुए 10 दिन हो जाते हैं, गिन लीजिए आप, 11वें दिन आप मुझे मिलकर बताइए। इतना कर दीजिए, मैं ये नहीं पूछ रहा आपकी बीमारी क्या है, इतना कर लीजिए। लेकिन आप में से वो लोग जो थोड़ा स्पेसिफिकली ज़्यादा बीमार हैं, किसी को बीपी की भी है, डायबिटीज़ भी है, कोलेस्ट्रॉल भी मल्टीपल है, और वो कंफ्यूज्ड हैं, तो आपको जो एक नोटपैड दिया उसमें मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर है, आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिल सकते हैं। मुझे कोई दवाई नहीं देनी, कोई सर्जरी नहीं देना करना है, इसलिए वो बिल्कुल फ्री है, राइट, इट इज़ टोटली फ्री। ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है, राइट। सो बस ये शर्त है कि अगर आप ठीक होते हैं, थैंक यू, अगर आप ठीक होते हैं तो आप ज़रूर बाकी लोगों को भी इसी से ठीक कराएंगे, एटलीस्ट जिस बीमारी से आप ठीक हुए हैं। उसके लिए आपको मेरे पास लाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको बताना है। ये किसी एक इंसान का डाइट नहीं है, ये इंसानियत की डाइट, राइट। सो इट इज़ नॉट मी, इट इज़ दिस डाइट। तो ये ध्यान रखना, और फीडबैक फॉर्म में आप भरेंगे। उसके बाद जाने से पहले हुंजा टी का बंदोबस्त है, हुंजा टी पीजिए, हुंजा टी की रेसिपी भी लीजिए। जहाँ भी आप काम करते हैं, स्कूल में, किसी बिजनेस में, बैंक में, जहाँ भी, वहाँ पे आप वो रेसिपी बताइए कि अब चाय बनेगी तो ऐसे बनेगी। एक ऐसी चाय जिसमें ना तो चीनी है, ना चाय पत्ती है, ना ही दूध है, और उसमें जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आपके घर में हैं, आज भी है, इस वक्त भी है, राइट ना। इसलिए घर जाते हैं वो रेसिपी बना सकते हैं, उसके लिए आपको आपके पैसे भी बच गए, आपको कुछ खरीदना भी नहीं मार्केट से, राइट। सो वो रेसिपी आप खुद लीजिए, चाय की जगह उसको एक्सचेंज कीजिए, इस फूड को 50% कीजिए, 100% मत कीजिए। 10 दिन कीजिए मेरे बोलने से, इतना मेहनत करके आप आए हैं, 10 दिन मुझे दीजिए आप, राइट, और 10 दिन के बाद बताइए, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब, हम सब मिलके इस चीज़ को जनता तक पहुँचाएंगे। पहले हम ठीक होंगे, फिर लोगों तक ठीक होंगे। सो आप आए और हम लोग मिलते रहेंगे। आप सबकी ज़रूर लिखते हुए जाइए, फीडबैक हम जरूर सबमिट कीजिए। आप सबके बच्चों के नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, वो इंडिया बुक की कॉपी आप ले सकते हैं, राइट। या अगर आपको डिटेल में चाइना स्टडी और पता करना है तो हार्ट माफी मैंने किताब लिखी है, उसमें ना केवल ये लिखा है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, वैसे तो मैंने बता दिया आपको, बल्कि ये भी लिखा है कौन लोग हैं इंडिया में ऐसे जो आप तक ये नॉलेज नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वो लोग कौन हैं, राइट। उनको आप जानते हैं, उनके नाम उनके पते के साथ है, कौन लोग हैं जो रोक रहे हैं, कौन लोग हैं जो चाहते हैं बीमार हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आप इसको अपनाएंगे और दोबारा मिलेंगे। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।